क्यों आप सभी मीठी मीठी शिव शक्ति पांडव सेना आत्मा दिल से आज बहुत ही बाबा के घर में आज पिता का जन्मदिन और साथ साथ हम बच्चों का महाशिवरात्रि जो हीरे जैसा जीवन हमारा बन जाएगा अगर आज हम इस जो बाबा हमें अर्थ समझाना चाहते हैं कि शिवरात्रि का असली जो मकसद क्या है ना, अगर हमें समझ में आ जाए हमारा जीवन धीरे तुल्य बन जाए। तो सभी आप यानी योगी आत्मा बैठे हैं, बाबा की महान आत्माएं। बाबा ने ज्ञान से हम आत्माओं का जो तीसरा नेत्र खोला, बुद्धि रूपी जो हमारी आंख खुली है, समझ मिली है। तो आज हम जरूर जो आज बाबा का इतना धूमधाम से पूरी दुनिया में ये दिन मनाया जाता है। कोई ऐसा गांव नहीं, कोई ऐसा शहर नहीं जहाँ शिव के भगत ना हो। तो पहले जो नई आत्माएं भी जुड़ी हैं, आज फर्स्ट टाइम आई है बाबा के घर या ज्ञान से आज पहली बार कहीं ना कहीं उनका Bluetooth is connected. सवाल पहले आज रखे जाएगा। फिर आपको खुद ही बैठकर जब आपके लिए आपको टाइम मिले, समय मिले निकाल कर तो सोचना। ये कहते हैं आज है शिव जयंती, माना शिव बाबा का जन्म का दिन, मगर उसको शिवरात्रि भी कहते हैं। तो इस पर थोड़ा गौर फिक्र कीजिएगा कि रात्रि क्यों कहते हैं। इतने सारे देवी देवता हैं जिनका जन्म होता है, किसी के साथ ये रात्रि शब्द नहीं लगाते। श्री कृष्ण का भी जन्म होता तो जन्माष्टमी कहते। फिर कभी भी हम रात्रि शब्द को तेज नहीं करेंगे, जोड़ेंगे नहीं। ये थोड़ा सोचिएगा, राम नवमी आती के साथ भी ये शब्द हम कभी नहीं लगाते रात्रि। तो वो कौन सी रात्रि है जिसके बारे में बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं। तो शिव रात्रि भक्ति में भी जैसे भगत आत्माएं बहुत प्यार से इस दिन को बहुत श्रद्धा के साथ मनाते हैं। कहते हैं महाशिवरात्रि, द ग्रेट नाइट ऑफ शिवा। शिव किसको कहते हैं? परम पिता परमात्मा, सदा निराकार आत्मा का वो पिता है। तो भक्ति में जब हम थे तो तीन कहानियां पढ़कर और हम इससे शुरुआत करते थे कि ये कैसे दिन आया, कुदरत की आत्मा जो है ये कॉन्सेप्ट क्या था बुद्धि में, तो थोड़ा पहले उसको टच करेंगे। तो इसमें तीन स्टोरियां बताते हैं। महाशिवरात्रि पर तीन स्टोरियों का भक्ति में वर्णन है। एक स्टोरी जो बहुत पढ़ी जाती है, उसमें क्या दिखाते हैं कि एक राजा होता है, शिकार पर जाता है जंगल में। तो सारा दिन जब गुजर जाता, शाम होने को आती, उसको कोई शिकार नहीं मिल रहा हो। तो ऐसे ऐसे करते शाम हो गई और उसको फिर एक हिरन नजर आया। तो राजा को बहुत, ये सुबह से वो जंगल में था, भूख भी बहुत लग रही थी। उसने कहा था चलो कुछ तो मिला, हिरन मिल गए। तो वहां पर वो हिरन को मारने वाला ही था। फिर वो हिरन उसको रिक्वेस्ट करता है, प्लीज मुझे नहीं मारो, मेरे घर जाने का भी टाइम है, बच्चे इंतजार कर रहे हैं, मुझे थोड़ा टाइम दो। तो हिरन कहता है, नहीं नहीं, मैं नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तो वो हिरन को मारने वाला ही था। फिर वो हिरन उसको रिक्वेस्ट करता है, प्लीज मुझे नहीं मारो, मेरे घर जाने का भी टाइम है, बच्चे इंतजार कर रहे हैं, मुझे थोड़ा टाइम दो।
मैं जाऊँ उनको इन्फॉर्म करके आऊँ, वो मेरा फायदा है, जरूर वापस आऊँ। राजा भी बहुत अच्छा था, उनका चलो टाइम दे देते हैं। कहा, चलो आप भले अपने घर वालों को इन्फॉर्म करके आओ, फिर मैं तुम्हारा शिकार करूंगा। तो रात तो हो रही थी, सर्दियों के दिन की थे। राजा को डर भी लग रहा था कि रात जैसे जैसे गहरी होती जाएगी तो और जानवर आ जाएंगे, मुझे ये मार सकते हैं। तो वहां पर एक दरख्त था। तो दरख्त किस चीज का था? जो हम शिवलिंग पर बेल पत्थर, बलि पत्थर वो पत्ते चढ़ाते हैं ना, उसका दरख्त था। तो वो राजा उस दरख्त पर चढ़कर और बैठ जाता है। फिर क्या करता है कि उसने कहा कि अगर मुझे नींद आ गई, फिर भी दरख्त से गिर जाऊंगा, फिर मैं ही शिकार हो जाऊंगा। तो वो क्या करता है कि मेरी नींद जैसे मुझे ना आई और जागता रहूं, तो वो एक एक पत्ता जो बेल पत्थर का था तोड़ता जाता, नीचे फेंकता, ताकि वो अलर्ट रह सके। तो इस तरह वो क्या कर रहा था, अलर्ट रहने के लिए जाग रहा था। ये पॉइंट्स आपको नोट करने हैं। लेकिन सुबह से वो भूखा प्यासा था। एक किस्म का कहें उसका ये वित्त भी चल रहा था। का वो था नहीं कि मुझे कोई वित्त रखना है या कोई वित्त की होती, अगर भूखा प्यासा था तो एक किस्म का उसका ये वित्त भी कहीं ना कहीं हो रहा था। फिर सर्दी भी उसको बहुत लग रही थी। तो सर्दी की वजह से मुख से शिव 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 की कंटिन्यूस नॉन स्टॉप ध्वनि को गए ना। तो भगत आत्मा उस दिन ओम नमो शिवाय, नमो शिवाय करके, तो वो ध्वनि जिसकी निरंतर चल रही, जाग भी रहा था, उसका प्यासा भी था, एक एक करके वो पत्ता नीचे डाल भी रहा था ताकि अलर्ट रहूं। तो कहते हैं उस दरख्त के नीचे क्या था, शिवलिंग। तो वो कहीं ना कहीं पत्ता एक एक उस लिंग पर चढ़ रहा था। और शिव तो भोला भंडारी है, उसको कहते क्या है, भोला बाबा। तो वो इतना भोला है कि उसने कहा ये सारी रात जाग भी रहा और निरंतर उसके मुख से शिव की वाणी भी चल रही, बेल पत्थर भी अर्पण कर रहा। तो इस तरह करते करते सुबह हो रही होती और वो हिरन आ जाता। तो कहता कि अब भले मेरा तुम शिकार करो, मैंने घर वालों को पूरा बता दिया है। कहते हैं इस बीच में शंकर महादेव आ जाते हैं, शिव शंकर, जो भक्ति में मिला दिया है। और फिर उसको कहता है कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो गया, जो वरदान चाहिए। एक स्टोरी सुनते हैं। तो जब भी भगत आत्मा शिव के मंदिर में जाएगी, कि वो पूरी कोशिश होती है कि उस दिन, जैसे हम शिव मंदिर में भी जाते हैं तो क्या करते हैं, पहले दूध का डब्बा भी लेंगे, अग के फूल भी हम अपने साथ जरूर लेके जाएंगे, कोशिश करके भी। जागरण में क्या होता है, भगत आत्मा पूरी रात उस दिन जागती है, पूरी रात ओम नमो शिवाय की ध्वनि भी करती और फिर रहा होता है। तो एक ये हो गई स्टोरी। दूसरी जो कहानी है इसके लिए, जो भक्ति में कहते हैं कि इस दिन शिव और पार्वती का मिलन होता, शादी हो। अब वो कौन सा मिलन है, इसके बारे में हम तो समझ बैठे थे कि शिव और पार्वती की शादी या मिलन होता। तो कौन है वो शिव और कौन है वो पार्वती? इसके पीछे भी जो स्पिरिचुअल मीनिंग है उसको हम समझेंगे कि इसका अर्थ क्या था और हम क्या लेकर बैठे थे। तीसरी कहानी जो इस पर दिखाते हैं कि इस दिन पर समंदर मंथन हुआ था। एक तरफ देवता थे और एक तरफ असुर थे। समंदर का मंथन चल रहा था।
तो कहते हैं उसमें जो पहली और क्या था कि इसमें से अमृत निकलेगा और जो ये अमृत पीता है उसका जीवन बन जाएगा। इसलिए उस अमृत के लिए उस दिन सागर का मंथन होता। तो कहते हैं जो पहली चीज उसमें से जो निकली ना, वो एक पॉइजन था, कहते जहर। कहते हैं वो जहर इतना कड़वा, इतना पॉइजनस होता है कि वो पूरी सृष्टि का विनाश कर सकता। उसकी बदबू इतनी तेज थी कि जो देव आत्मा थी बिल्कुल मूर्छित हो गई ना, बेहोश हो गई। तो जाके थोड़े से देव आत्मा बचे। तो वहां पर भी उन्होंने शिव शंभू को, भोलानाथ भंडारी को याद किया। तो शिव शंकर जिसको भक्ति में मिला दिया हमने, शिव शंभू कहें भोलानाथ भंडारी, वो क्या करते हैं, वो जो जहर निकला ना वो खुद धारण कर लेते। तभी भक्ति में उसको क्या कहते हैं, नीलकंठ। नील का मतलब है ब्लू हो जाना, और कंठ मना है गला। तो वो शिव शंकर क्या करता है, उस जहर को अंदर धारण करता और यहाँ तक उसको रोक देता है। तो जब भी हम शंकर का चित्र देखते हैं तो ब्लू कलर का दिखाएंगे कि उसने ये जहर अपने अंदर कैसे समाया, तो उसको नीलकंठ भी कहते हैं। कहानियां तो बहुत अच्छी थी, सुनते थे बचपन से, मजा भी आता था। पर कहीं ना कहीं वो एक सवाल भी थे अंदर में जिनका जवाब नहीं मिल रहा। दुनिया में इतने सारे लोग भूख के लिए कितने प्यासे हैं, कुछ नहीं है खाने के लिए, और हम इस एक दिन पर ही देखो शिवलिंग पर कितना दूध चढ़ाते हैं। और ये अगर इतनी जो भूखी प्यासी आत्माओं के लिए हो जाए तो कितना वो खुश हो जाए। नहीं पता था, आता था नहीं। तो कहीं ना कहीं ये एक वो रोका गया था ना कि ये सवाल जैसे करने ही नहीं है। ये बिल्कुल सही है। शिव के लिए एक, मैं क्लास भी देख रही थी, एक बच्ची ने गुरु से सवाल भी किया। गुरु ने उस बच्ची को महामूर्ख कह दिया कि तुम हिसाब रख रही हो कि शिवलिंग पर दूध हम चढ़ाते हैं, क्यों चढ़ाते हैं। तो इसका मतलब हमारे तो सवाल बहुत आते थे। दूसरा, जब भी आप देखें श्री लक्ष्मी नारायण के आप मंदिरों में जाएंगे और देवी देवताओं के मंदिरों में जाएंगे तो कितने हम प्यारे प्यारे फूल लेकर जाते हैं। गुलाब के फूल लेके जाएंगे और जो भी कलर सुगंध वाले फूल लेके जाएंगे। तो एक शिव पर ही क्यों अक के फूल लेके जाते हैं, तो ये भी सवाल था। क्योंकि कोई उस फूल में खुशबू नहीं होती थी, ना कोई देखने में भी सुंदर, ना उसमें इतनी खुशबू। अगर फूल अक के ही चढ़ाते थे और यही होता था कि उस दिन हमें अक का फूल मिले तो वही शिव पर अर्पण करेंगे। तो इससे बहुत सारे थे सवाल, मगर जवाब नहीं था ना। वो जवाब क्यों नहीं था, क्योंकि ये सारे राज परमपिता परमात्मा जो खुद आत्मा का पिता है, जो ज्ञान का सागर है, पतित पावन पिता। कहते हैं शिव शंभु, शंभु का मतलब भी क्या है, स्वयंभू। जब वो स्वयं, जिसको खुदा कहते हैं, वो खुद आता है ना सृष्टि पर अपना परिचय देता मुझ आत्मा को, और फिर ये सृष्टि के आदि मध्य अंत के राज वही समझा। तो सोचने की बात है, जैसे हम कहते हैं शिव, शिव शब्द की मीनिंग क्या है, कल्याणकारी पिता।
फिर इसको क्या कहते हैं? निराकार। माना शिव परमात्मा का हमारी तरह ना कोई फिजिकल बॉडी है, ना सूक्ष्म सशल जो कहते हैं सटल, ना वो शरीर है। तो उसको हमेशा पॉइंट ऑफ लाइट की रूप में याद करते हैं हम। तो शिव के लिए कहते हैं अकर्ता, असोचता, अभोक्ता। तो उसके लिए अगर हम पूरे साल में अगर एक दिन जागेंगे, तो क्या वाकई वो बस उस एक दिन के जागने से खुश हो जाएगा? वो कितना कुछ प्रेम के साथ जागते हैं, कुछ करते हैं। या उस एक दिन आप व्रत रख लेंगे, तो बस क्या वो शिव शंभू खुद तो खाता नहीं है, तो मेरी भूख से वो क्यों इतना खुश हो जाएगा कि भाई वाह, मेरे बच्चे ने तो मेरे लिए व्रत रखा है। तो ये सब समझने की बातें हैं, डीप जो उसकी गहराई। तो पहले तो जैसे कहा कि शिव का ना कोई फिजिकल हमारी तरह बॉडी की तरह फॉर्म है, ना कोई सटल जिसको कहें सूक्ष्म शरीर लाइट का, ना इस तरह। तो हमेशा शिवलिंग दिखाते हैं। जहां पर भी हम देखेंगे शिव का किस तरह पूजन करते, शिवलिंग बना होता है। उसमें भी तीन सफेद कलर की लाइन होती थी, बीच में रेड डॉट, उसका भी हमें नहीं पता था। बस यही था कि यही है शिव हमारा भोला बाबा। पर दूध चढ़ाते, सब कुछ जो भी हमें रिचुअल्स करने होते हम करते थे। तो उसमें हमेशा जहां पर भी आप देखेंगे कि शिव के मंदिर में शिव का लिंग जहां पर होगा ऊपर कलश जरूर होगा। तो वहां से अगर कहीं पर देखेंगे या तो पानी होता है जो टिप टिप करके वो लिंग पर गिरती, या जब मंडे का दिन होगा तो खास उस दिन दूध बहुत डाल के रखते हैं, तो वो चीज टिप टिप करके और शिवलिंग पर चढ़ती है। तो इसका पहले अर्थ समझना है ज्ञान से कि वो परमात्मा जो शिव बाबा है ना, कलयुग की जब घोर कलयुग की ये रात जब है, अंधेरी रात, जब सभी मनुष्य विकार के उस रावण की जेल में हम कैद थे, इग्नोरेंस में थे, बॉडी कॉन्शियस में थे ना, कुछ हमें नहीं पता था। मैं और मेरे पल में हम इतने जब फंसे हुए थे, तो कलयुग शुरू होते होते और कलयुग जब आता है, वो टाइम जब वो कहते हैं ना धर्म की अति गिलानी हो जाती है। गीता में भी पढ़ते थे ना, यदा यदा धर्मस्य। तो वो कौन सा धर्म था जिसकी अति गिलानी होती? जब हम आत्मा के स्वधर्म से हट जाते हैं ना, भूल गए कि मैं कौन हूँ, और हम अपने आप को शरीर समझकर और विकारों में फंस गए। अभी आप खुद ही सब प्रैक्टिकल में देख रहे हैं ना कि दुख कितना बढ़ गया है। हर तरफ दुख, मारा मारी, हर आत्मा कहीं ना कहीं शांति के लिए प्यासी है। तो कहते हैं ये संगम का जब ये टाइम होता है ना, तो इस टाइम पर शिव परमात्मा उनका दिव्य जन्म होता है, जिसको अवतरण कहते हैं। वो कभी माँ की गर्भ से नहीं आता, क्योंकि वो निराकार है ना, वो जन्म मरण के चक्कर से बाहर है। जब हम छोटे थे इस्लामियात पढ़ते थे ना, तो उसमें भी आता था ना, उसका कोई ना बाप है, ना वो कोई जन्म देता, ना कोई वो मरता है। तो वो डेफिनेशन वहां पर हम बहुत पढ़ते थे। अगर हिंदू धर्म में कहीं ना कहीं हम देवताओं के चित्रों में थे ना, तो ये समझ में नहीं आता था। तो हमें कह देते थे कि हम सर्वव्यापी कहते हैं भगवान को, फिकर फितर में मानते हैं। मगर इस्लामियात में हम ये पढ़ते थे जरूर। तो शिव की वही डेफिनेशन है कि वो सदा निराकार है, जन्म मरण के चक्कर से वो परे है, सुप्रीम सोल है, एवर जिसको कहें ना वो पावन है, वो कभी पतित नहीं होता, क्योंकि वो हमारी तरह इस साइकिल में नहीं आता। 84 जन्मों की साइकिल कहें,
तो ये घोर कलयुग का टाइम, जब वो रात है ना, इग्नोरेंस की, जो सब आत्माएं कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। वो कहते हैं ना, कुंभकर्ण सोता है 6 महीने, फिर उठता है तो 6 महीने खाता है। ये प्रैक्टिकल सोचे, कोई मनुष्य भला इस तरह करेगा? तो असल में वो इग्नोरेंस की नींद में सोए हुए मनुष्यों की बात है, तो भक्ति में कुंभकर्ण बनाकर हम दिखाते हैं। तो क्योंकि इतना जब दुख बढ़ गया है सृष्टि पर, तो ये परिवर्तन होने का टाइम है। तो स्वयं परमात्मा, स्वयं भू शंभु, खुद आकर और अभी परिवर्तन, हमें गीता का सच्चा सच्चा ज्ञान दे रहे हैं। आत्मा का ज्ञान, याद दिला रहे कि तुम शरीर नहीं हो कि जो तुम समझ रहे हो। तुम एक ज्योति आत्मा हो, तुम भी आत्मा ही हो, मगर फर्क है, मैं पिता हूँ और तुम बच्चे हो। मैं मरण चक्कर से बाहर हूँ, मगर हम जीव आत्मा मरण चक्कर में आते हैं। हम अच्छे कर्म भी करते तो गलत कर्म भी करते। सतयुग में हमारे कर्म अकर्म होते, कोई हिसाब नहीं बनता। अब कलयुग में हमारे सारे कर्म विकर्म हो रहे, उसमें हिसाब भी देना पड़ेगा। जबकि परमात्मा के लिए क्या कहते? अकर्ता अभोक्ता, वो इन सब चक्रों से परे है। तो वो जब शिवलिंग पर दिखाते हैं कि वो टिप टिप हो रही है ना, तो वो इस समय की बात है जब ज्ञान का सागर शिव परमात्मा इस धरती पर अवतरण देते हैं। ब्रह्मा तन में आकर गीता का जब सच्चा ज्ञान देते हैं ना, तो वो ज्ञान की बूंद हमें रोज मिल रही है। तो ये ज्ञान की जब बूंद बूंद रोज मिलती है ना, तो वो बुद्धि रूपी जो कटोरा, जिसको कहें कलश कहना, वो शुद्ध पवित्र होता है। वो बुद्धि रूपी हमारी आंख खुल जाती है, और फिर हमारा सही माना में जागरण हो जाता है। परमात्मा हमें उस जागरण के बारे में बताना चाह रहे हैं। अगर हम अगर थे ना उस टाइम, तो हम खाली साल में एक दिन जाग लेते थे कि शिव को खुश कर लिया। असल में आपको अभी जागना है। तो सतगुरु हमें रोज रोज ज्ञान की बूंद देता जा रहा, सागर है ना, रोज बूंद बूंद मिल रही है। तो उस बूंद से जब बुद्धि रियलाइजेशन हो जाएगी ना आपको कि आप कौन हो, तो बाबा ने कहा जागरण हो जाता है, आत्मा सुजाग हो जाती है। तो देखो, बाबा के बच्चे रोज बाबा के प्यार में अमृत वेला करते हैं ना, एक दिन नहीं जागते। तो सतगुरु के प्यार में वो कहते हैं ना, आपकी आंख खुल जाए कि कौन मुझे बुला रहा, मेरा बाप मेरा इंतजार कर रहा। तो वो जब आप उस प्यार में जागे ना, तो सच्चा सच्चा फिर हमारा जो कहें जागरण रोज हो जाता। तो दूध ही क्यों चढ़ाते हैं या पानी? क्योंकि वो प्योर शामिल है। व्हाइट कलर को हम क्या कहते हैं? प्योरिफिकेशन, ये पवित्रता की निशानी। तो पवित्रता से ही सारा जीवन जो है ना हमारा डायमंड बनेगा। तो वो कहते हैं व्रत रखते हैं शिव के भगत। तो वो एक दिन का व्रत हम रखेंगे कि खाना पीना हमें नहीं, कोई तो बिल्कुल जैसे जिसको कहते हैं निर्जल व्रत रखते हैं कि पानी का भी कुछ नहीं, कुछ भगत फिर पानी भी पीएंगे। और भगवान को तो इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम खाओ ना खाओ। और जैसे भूख का तो वो रख लेते हैं, मगर अंदर में कहीं ना कहीं मन भी चल रहा होता है। इतनी भूख लगती है, फिर चिड़चिड़ापन भी कहीं ना कहीं पूरे दिन में हमारा जाहिर हो जाता है। तो वो कौन सा व्रत है जो भगवान हमें कहना चाह रहे थे? मगर क्योंकि वो कहते हैं ना, ऊपरी ऊपरी चीजें जो हमें इजी लगती है हम वो करते जाते हैं, मगर अपने ऊपर काम करना थोड़ा हमें डिफिकल्ट लगता है। तो हम भक्तों ने वो व्रत की रस्म शुरू कर दी। एक दिन उस दिन भूख में रहेंगे, या 3 दिन जो मेले वाले होते हैं तो लोग वही तीनों दिन फास्ट रखेंगे। तो पहले पहले परमात्मा आकर हमें ज्ञान से समझाते,
कि आपको पवित्रता का व्रत धारण करना है। वो पवित्रता कौन सी है? मैं आत्मा मन से भी पवित्र, वचन वाणी कर्म संपूर्ण पवित्र आत्मा बन जाऊं। मन में जैसे बाबा ने कहा ना, कोई भी वेस्ट ना हो, नेगेटिविटी ना हो, तो वो पवित्रता बाबा को चाहिए। आपकी वाणी कैसी हो, वो पवित्रता की बात थी, वो वित्त था। आपके कर्म कैसे श्रेष्ठ हो, अगर वो वित्त तो हम लेते नहीं थे, तो सिर्फ खाने पीने तक ही इस बात को ले लिया। तो वो पवित्रता का जब आप व्रत लेते हैं, विकारों को छोड़ने का व्रत, जैसे भाई ने कहा ना कि आज प्रॉमिस करें कि कोई ना कोई एक विकार को छोड़ें, तो वो व्रत लेना है। वो वृत्त का मतलब भी क्या है? वृत्ति को परिवर्तन करने के लिए अपने एटीट्यूड को, कि मुझे कुछ ना कुछ को छोड़ना पड़ेगा जो पुराना। तो हर आत्मा की अपनी अपनी जर्नी है। मेरे अंदर मुझे पता है कौन सी कमी कमजोरियां, हर किसी को अपना वो पता होता है ना कि मुझे क्या परिवर्तन करना है। जो चीजें कहीं ना कहीं मुझे परेशान कर रही, मेरे दुख का कारण बन रही, तो वो हर किसी आत्मा को खुद अपना देखना है। और वो सतगुरु को, जैसे मुरली में भी था ना, दृढ़ निश्चय के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ वो आज फिर ले लें कि बाबा, ये है कमी मुझ आत्मा के अंदर, अभी भी कमजोरी है। अगर मैं ये वृत्त लेता हूँ कि मैं अपनी वृत्ति को परिवर्तन कर रहा हूँ, कि उस तरफ अभी कुछ भी, जैसे भगत आत्मा खाने पीने की तरफ ध्यान भी नहीं देंगे, देखेंगे भी नहीं कि वृत्त है ना। तो वृत्त वो पूरा तभी होगा जब आप पवित्रता का वो वृत्त लेकर विकार हो। बाबा ने कहा कि वो छोड़ो, तो उसको उपवास भी कहते हैं ना। अब उपवास शब्द की मीनिंग क्या है? उप का शब्द और वास, वो चीजें, उप कहते हैं कि नियर, उस वास का मतलब है कनेक्टेड रहना। तो उस परमात्मा के साथ कैसे हम कनेक्टेड रह सकते हैं? उसके बिल्कुल संपर्क में नियर आकर उस परमात्मा के सुख को हम महसूस कर सकें, आत्मा का वो ऊपर वाले के साथ वास कैसे जुड़े। तो वो पवित्रता का जब आप व्रत रखेंगे ना, तो ही आपका वो उपवास होगा। आप उस परमात्मा जो हमेशा सागर है सच्चाई का, क्योंकि वो पवित्रता का सागर है ना, तो थोड़ा भी मुझ आत्मा में देह भान की विकारों की कट होगी ना, तो वो कनेक्शन जुड़ेगा ही नहीं, वो उपवास होगा ही नहीं ना, आप उसके साथ कनेक्ट हो ही नहीं पाएंगे। का सिंपल अगर एग्जाम्पल का है ना, जो बाबा भी बताते हैं, जो चुंबक का और लोहे का, चुंबक और लोहे को जैसे आप रखेंगे, वो कशिश करता है कैसे? चुंबक लोहे को खींच लेता है। अगर कहीं ना कहीं उस लोहे में कट होगी ना, तो वो कशिश पावरफुल नहीं होगी। तो बिल्कुल बाबा ने भी बताया है कि आत्मा में इस टाइम विकारों की क्या है, कट चढ़ी हुई है। तो आप कुछ भी करें, जितना कट चढ़ी होगी ना, वो आप बाबा की तरफ अट्रैक्ट हो ही नहीं पाएंगे। बाबा की कशिश आपको खींच ही नहीं पाएगी, आप बाबा के सन्मुख का सुख महसूस नहीं कर पाएंगे। तो वो सफाई की बाबा ये बात करते हैं कि व्रत रखो, विकार का व्रत रखो, कि मुझे ये चीजें अभी अपने जीवन से निकालनी, तो बाबा खुश हो जाएगा। तो वो एक दिन बाबा कभी नहीं कहता कि मेरे बच्चे भूखे प्यासे बैठे ना, नहीं, बाबा ये मेहनत देते ही नहीं है, अपनी जीवन को हमें परिवर्तन करके वो नया जीवन बनाना। तो ये था इसका अर्थ कि हमें वृत्ति को परिवर्तन करना है, सच्चा वृत्ति। फिर कहीं ना कहीं अक के फूल भी देखें, जो कहीं ना कहीं कहते हैं उस दिन अक के फूल या धतूरे के फूल आते हैं, जो कड़वे होते हैं बहुत, वो रखते हैं शिव पर। बाकी देवी देवताओं के लिए तो आप बहुत, बाबा ने कहा, सुंदर सुंदर खुशबूदार फूल लेके जाते, शिवलिंग पर ये फूल क्यों चढ़ाते हैं? तो इसका भी एक अर्थ था।
जो नहीं पता था हमें पहले, सतगुरु ने हमें बताया कि वो परमात्मा जो निराकार है ना, वो कितना प्यारा पिता है। रोज रोज हमें ज्ञान की बूंद देकर जो हमें सुझाव कर रहा, वो बार बार हमें ऑफर कर रहा है कि जो भी तुम्हारे अंदर कड़वापन है ना, बॉडी कॉन्शियस का, मुझे दे दो। तो वो समंदर मंथन की स्टोरी भी जो थी ना, कि वो सारा जहर उसने पी लिया, डर भी नहीं लेके गया और यहाँ पर कंठ कर लिया जो गले तक। और बिल्कुल बाबा भी यही कहते हैं कि कितना सारा हम कुछ नेगेटिविटी देख रहे हैं दुनिया में रहकर, वो उसके प्रभाव से हमें परे जाना है ना। अपना कड़वापन भी बाबा को देना है। सामने भी देख रहे हैं कि किसी किसी रोल में अगर कहीं ना कहीं हम फंसते थे, उस बॉडी कॉन्शियस में आके ये रोल इस तरह है, ये ऐसे करता, वो वैसे करता, तो ये सारी जहर वाली चीजें हैं। उसको फुल स्टॉप लगाना है, इतना अंदर नहीं कि बातों में हम पहले चले जाते थे ना, समा लेते थे, तो इस तरह समा लेते, इन्फ्लुएंस में आ जाते थे, तेरे मेल में फंस जाते। उसको आगे बढ़ने ही ना दो, वहां पर ही फुल स्टॉप लगाओ। परमात्मा जब हमारे ऐब नहीं देखता, कभी हम जाते हैं मंदिरों में, मस्जिदों में, कहीं लिखा होता है कि झूठे मनुष्य आना आए, सिर्फ जो सच्चे मनुष्य हैं वो आए, जो पापी हैं वो ना आए, चोर हैं वो ना आए, कुछ नहीं, सब जाते हैं ना। तो जब वो खुदा फर्क नहीं देख रहा, तो हम क्यों मनुष्यों के चीजों को पकड़ कर बैठे हुए हैं ना, ये ऐसा वो ऐसा, कितना हम अपना जीवन इसी में खराब कर देते हैं। तो वो परमात्मा कहते हैं जो भी कड़वापन है, जो भी अपने जीवन में कुछ भी है, मुझे दे दो, मैं बैठा हूँ। तो इसकी वजह से वो अक के फूल चढ़ाए जाते हैं इस दिन पर। या मंडे के दिन शिव का जब व्रत रखते थे तो खास अक के फूल, धतूरा के फूल चढ़ाते थे। फिर कुछ आत्माएं भगत वो कहते हैं कि शिव के दिन कहते हैं कि भांग भी पियो, ये तो जरूरी है। तो वो कोशिश करते हैं उस दिन भांग वगैरह बनाकर और रखते हैं। तो अभी सोचें, एक तरफ भगवान के लिए वो कहते हैं कि आपको जागना भी है, भी रखना है, पूरा दिन आपको पाठ पूजा करनी है, और भांग पी ली तो नशे में तो सो गए, तो ये सारे काम कैसे होंगे? तो सोचने की बातें है ना, जो हम नहीं ध्यान देते थे, बस वो कहीं ना कहीं सुना, उसने कहा उसने कहा, और हम इस तरह इग्नोरेंस में चल रहे थे ना। नशा चढ़ गया तो हम तो सो जाएंगे, तो कैसे ये सारे हम काम करें? तो नशा कौन सा था, उसको हमने कौन सा कर दिया ना, तो वो नशा सतगुरु हमें बता रहे कि रूहानी नशे में रहना है। अति इंद्रिय सुख का नशा परमात्मा हमें बताते हैं ना, कि जब वो कहते हैं ना, पार दूर देश का रहने वाला वो पिता हमें मिल गया। अगर देखो अभी भी दुनिया में कितनी भगत आत्माएं हैं, लाखें करोड़े हैं, और कितना वो परमात्मा से मिलने के लिए कितना कठिन कोशिश कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, क्या कुछ करते हैं, तो कुछ भी नहीं कर। वो अभी भी ढूंढ रहे हैं उसको, और आप उसके घर में आ गए। तभी आपको कहते हैं ना, फोटो में कोई कोई में भी कोई भाग्यशाली आत्मा, कि आपको तो भगवान का परिचय मिल गया ना, आप बाबा के पास आ गए। तो ये सारी कितनी सारी चीजें थी जो हमें समझनी थी, और हमें नहीं पता था, क्योंकि अज्ञान की नींद में हम सोए पड़े थे। तो अभी परमात्मा मिलाए जगा रहा, कि जब आपको आत्मा के स्वधर्म का पता चल जाए ना, तो वो अति इंद्रिय सुख की महसूसता आ जाती है। वैसे हम इंद्रियों से सुख ले रहे थे ना, कि आंखों से कुछ देखा, कानों से सुना, कुछ चीज मिली तो हम खुश हो गए, उसको ही सुख समझ रहे थे। मगर परमात्मा सुपर सेंसियस जो है, जिसको अति इंद्रिय सुख कहते हैं, इन इंद्रियों से परे का जो सुख है ना, वो कैसे मिलेगा जब अपने स्वधर्म में टिकेंगे, कि मैं कौन, आत्मा, और मेरा पिता कौन।
ऐसे नहीं कि आपको जब परिचय मिल जाएगा भगवान का और आपके सारे दुख बस खत्म हो जाएंगे। सब चीजें ड्रामे में है ना, तो दुख सुख, जय पराजय जो कहते हैं, मान अपमान, सब चीजों से गुजरना है। अगर जब सतगुरु की छत्र छाया मिल जाती है ना, तो वो जीवन जीने की कला आ जाती है हम बच्चों को। वो सुख हम परमात्मा से पूरा हमें इतना मिल जाता है ना कि वो चीजें हमें आने लिए फिर मैटर नहीं करती। तो बाबा ने तो कहा उस रूहानी नशे में रहो। भक्ति में हमने भंग पीना शुरू कर दी। तो ये सारी बहुत सारी चीजें थी जिसको हमें समझना है। और ज्ञान तो सागर का कितना कहते हैं ना, अथाह ज्ञान है कि वो जितना जितना आप अपना जिसे कहते हैं ना इंटरेस्ट लेंगे, जुड़ेंगे, तो वो गहरे गहरे राज आपको जरूर पता चलेंगे। फिर एक कॉन्सेप्ट है कि शिव और पार्वती का मिलन। तो वो भी हमने इस तरह, अब शिव तो जैसे मैंने कहा कि वो तो कहता है मैं निराकार हूँ। हाँ, मेरी इस तरह की वो फिजिकल फॉर्म है ना, सटल फॉर्म है। फिर कैसे वो पार्वती से शादी का वो सारा क्या है, तो उसको भी समझना है। पार्वती कहते हैं शक्ति स्वरूप को, जैसे उसमें लिखा था ना, पार्वती क्या है, शक्ति स्वरूप माता है। मगर ये पार्वती पार देश रहने वाली आत्माओं के, जैसे हम सभी बच्चे हैं ना, हम इस परम धाम से, पार वतन से इस मनुष्य सृष्टि पर आए हैं पाठ को लेकर। असल मेरा घर कौन सा है, परम धाम, जहाँ हम निराकार आत्मा रहते हैं ना। तो वो पार वतन में रहने वाली बाबा के बच्चे जब इस सृष्टि मंच पर हम आते हैं, पाठ प्ले करते हैं, द्वापर से अपने पिता को ढूंढना शुरू करते हैं। और ये संगम का जब टाइम ना, और मुझ आत्मा का मिलन परम पिता से होता है। कहते हैं ना, आत्मा परमात्मा से अलग रही बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला गला। बाबा की बोली में ये लाइन हम पढ़ते थे ना, कि आत्मा बहुत काल से अपने पिता से बिछड़ी हुई है। सुंदर मेला ये लगता है संगम के टाइम पर, जब आत्मा का मिलन परमात्मा से हो, सतगुरु मिला गला। सतगुरु कैसे मिलेगा? परमात्मा कहता है कि आप तो शरीर में हो। हम एक दो से बातें करते हैं, वाचा में आते हैं, समझ पाते हैं। परमात्मा तो कहता है मेरे पास शरीर है ही नहीं, मैं कैसे आपको मैसेज दूं? क्या मैं आकाशवाणी दूं, आसमान से आवाज दूं? समझ पाएंगे हम? तो यहाँ ज्ञान में कोई अंधश्रद्धा नहीं होती ना। तो वो दलाल कौन है, कौन आत्मा निमित्त बनता, इसके थ्रू परमात्मा अगर हमें गीता का सच्चा ज्ञान दे, तो ब्रह्मा बाबा वो निमित्त आत्मा है ना, इनके तन में प्रवेश कर और गीता का सच्चा ज्ञान शिव बाबा ने। जब भी हम शिव के मंदिर में जाते हैं ना, हमेशा जगह के पास क्या देते हैं, हम किसको देते हैं? एक बेल का चित्र रखा होता है ना, वही है बेल भाग्यशाली रत्न। तो भक्ति में हमने वो बेल रख दी। फिर कहते हैं वो शंकर की सवारी है। तो असल में ये ब्रह्मा बाबा की बात थी ना, कि वो निमित्त आत्मा, इंस्ट्रूमेंट सोल है, जिसके रथ को, तन को परमात्मा ने यूज करके, और ये गीता का सच्चा ज्ञान आकर हमें देते, हमें फिर से वो पहचान देते कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। आत्मा के स्वधर्म में बाबा टिकाते। और फिर हम शिव पर ये जो बेल पत्थर भी चढ़ाते थे ना, तो बेल पत्थर की भी बनावट क्या है, तीन पत्ते साथ में होते हैं। क्या होते हैं? तीन पत्ते आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो वो तीन पत्ते भी क्या थे, कि उसमें परमात्मा ने कहा कि मुझे आपकी पवित्रता चाहिए ना, मनसा वाचा कर्मणा की पवित्रता, वो उसकी निशानी है। वो पता भले आप अर्पण करें ना करें, कोई परमात्मा को फर्क नहीं पड़े।
अगर आप जब बाबा के बने हो ना, ये मनसा वाचा कर्मणा, आपके संकल्प जो मन में है वो शुद्ध पवित्र होने चाहिए, स्वयं के लिए भी और अन्य आत्माओं के लिए। आपकी वाणी में मधुरता, मिठास होनी चाहिए, वो बाबा को चाहिए। वाणी की सच्चाई चाहिए और कर्म भी हमारे श्रेष्ठ। वो बेलपत्र भी इसकी निशानी है कि वो इस तरह फिर हमने एक रिचुअल बना दिया और हम बेलपत्र चढ़ाते थे। तो अनेक अनेक हम इस तरह की रस्में इस दिन पर करते हैं। तो जो भगत आत्मा है या कुछ अभी तक वो ज्ञान से नहीं जुड़े, तो कहीं पर भी ये मैसेज हम नहीं दे रहे कि हम आप दूध ना चढ़ाएं या आप व्रत ना रखें या जागे नहीं, सब कुछ करें, मगर अभी समझ के साथ करें कि वो व्रत रखेंगे तो एक दिन का भूख प्यास का आपको बॉडी को बहुत अच्छा उस पे वो असर रहेगा, आप तंदुरुस्त रहेंगे, आपका कंट्रोलिंग पावर बढ़ेगा। अगर असल व्रत मुझे कौन सा रखना है वो याद रखना, उस व्रत को नहीं भुलाना। उस दिन जागेंगे, जाहिर बातें जागेंगे, पूजा करेंगे, तो वो भी एक अच्छा कर्म हमने किया ना। अगर हमें इग्नोरेंस से जागना है, जो भूल जाते हैं ना बार बार देह में आकर, अब वो आप नहीं हो, आप शुद्ध पवित्र आत्मा, उस चीज को याद रखना है। क्या मुझे वो बेलपत्र कौन से चढ़ाने हैं शिव पर, अब के फूल कौन से चढ़ाने, तो सब चीजें अब हम समझ के साथ करेंगे। तो पहले मंदिर में भी जाएंगे ना, अब आपकी दूसरी दृष्टि होगी ना, रूहानी दृष्टि, तो रूहानी नशे में जाए, तो देखिए फिर जो अर्थ ही चेंज हो जाता है ना। और एक जो कहते हैं कि बलि चढ़ाना, बहुत पुराने जमाने में बलि भी चढ़ाते थे, जिसको बाबा की मुरली में आता है ना, काशी कलवट खाना जिसके बारे में आता है। तो वो एक बड़ा कुआं बना हुआ होता था, नीचे शिवलिंग, और फिर उसमें फिर क्या बीच में तलवार लगी होती थी, तो लोग अपनी बलि भी चढ़ाते थे। अब बाबा कभी देखिए कभी हिंसा वायलेंस का सबक देंगे कि आप अपनी बलि ये चढ़ाओ, अपना आशीष मुझे दे दो। तो ये भी हमने क्या है, ऊपरी ऊपरी चीजें जो हमने ले ली ना। असल में बाबा ने कहा जो मैं और मेरापन में अभी हम फंसे हुए हैं, की बलि आपको चढ़ानी है, वो चीज आपको देनी है, सरेंडर करनी है। कि जो सारा दिन मैं जो हम करते रहते हैं, कि जो टाइटल थे मेरे ना, वो टाइटल सारे छोड़कर मैं शुद्ध पवित्र आत्मा और मेरा बाबा, तो इस शुद्ध नशे में रहकर और वही बलि आपको, जो बाबा कहते हैं कि वो देह भान की बॉडी कॉन्शियस वाला मैंपन मुझे दे दो, उसको सरेंडर करो। तो उसको भी हमें समझना है। तो बहुत ज्ञान तो सागर का बहुत है ना। तो जितना जितना अपना वो कहेंगे ना कि आप अपना उसमें रुचि दिखाएंगे, इंटरेस्ट दिखाएंगे ना, तो बाबा भी बोला है कैसे राजी हो जाएगा, आपकी बुद्धि खोलेगा और आपको बेहद का सुख का जो अनुभव है इस टाइम बाबा को करा है। तो आज सुबह का एक जो एक सवाल भी था ना, बहुत काल का अभ्यास और लास्ट सो फर्स्ट भी कैसे हम बन सकते हैं। तो कहते हैं आज 90 साल पूरे हो रहे हैं शिव जयंती के। तो बहुत काल का अभ्यास, एक तरफ बाबा कहते हैं कि जब आप बहुत समय का अभ्यास करेंगे, तभी अंत में सो गति होगी, आप अच्छी तरह पास विद ऑनर बनेंगे। फिर बाबा कहते हैं भले लास्ट में भी आए हो ना, वो पुरुषार्थ करके फास्ट सो फर्स्ट बन सकता है। तो यहाँ पर बाबा उस समय की बात नहीं कर रहे कि जो हम टाइम का अगर होता है ना, अब देखें आज 90 साल हो रहे हैं शिव जयंती के। तो जाहिर बात है ये टाइम सभी आत्माओं को एक जैसा तो नहीं मिल सकता। कब कोई कहाँ से जुड़ा, कब कोई कहाँ, कोई बाबा कहते हैं 1 महीने का भी बच्चा है, कोई 2 महीने का, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से। मगर जो जो टाइम मुझे संगम का मिल रहा है ना, उस टाइम को मैं कैसे यूटिलाइज कर रही हूँ। Bluetooth disconnected. बाबा वो टाइम जो मुझे मिला है, जो मुझे मौका मिला है इस कॉन्फ्रेंस एज का, वो आप उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। सारा दिन बाबा ने कहा ना आज, एक वो श्वास जो
जो आपका संकल्प, कोई समय वो वेस्ट ना जाए, बिल्कुल टोटली आप उस कॉन्शियसनेस में रहते हैं। तो सतगुरु में आपकी बुद्धि कमकार दे दिल याद दे कर्म योगी जीवन, वो आपका कितना चलता है ना, वो डिसाइड करेगा। एक तो मैं 15-20 साल से हूँ, थोड़ा बहुत याद कर लिया, शाम को किया, सुबह को किया, अब फिर सारा दिन भूले हुए बैठी हूँ। और एक कल ही बच्चा आया है, उसने अपना श्वास इस यज्ञ में दे दी, सर्विस में दे दी, तो वो आप ही चला जाएगा। और इस तरह अंतमति सोगति होती है ना। तो वो टाइम पीरियड खाली ये नहीं कि आप कितना टाइम आपको मिला है, उस टाइम को आपने कैसे अच्छी तरह यूटिलाइज किया है ना, ईमानदारी के साथ। हड्डी हड्डी दी है बाबा जो कहते हैं, हड्डी चीरी की मिसल अपनी हड्डी हड्डी देना, वो कितना आपने दिया है ना, वो मैटर करता है, वो सच्चाई आपकी मैटर करती है। तो वो शिवलिंग पे जो मेहंदी है ना, वो हमारे बाबा का यादगार है। और उस पे जो बस आखिरी में यही खत्म करेंगे, 3 लाइनें देते हैं ना। तो एक लाइन जो पहली होती है कि वो त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर, कि कैसे ये विश्व परिवर्तन का कार्य होगा ना, तो उसका ज्ञान कैसे ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, शंकर के द्वारा हम अपनी बुराइयों का विनाश करके, फिर विष्णु के द्वारा पालना होती है दुनिया में। एक होता है लाइन जो हमें 3 लोकों का बाबा ने ज्ञान दिया है, कि परम धाम हमारा असली आत्माओं का घर, सूक्ष्म वतन और ये स्थूल सृष्टि। और फिर बाबा हमें त्रिकालदर्शी बनाते ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान देकर, आदि मध्य अंत का ज्ञान देते ना, वो 3 लकीरें ये दिल से बाबा का जो बच्चे सतगुरु का थैंक यू करेंगे। 5 मिनट हम बाबा की याद में छोटी सी यात्रा करेंगे। बुद्धि को एकाग्र करके बिल्कुल साइलेंस में अलर्ट होकर बैठे। और बिल्कुल एकाग्र कर स्वयं को देही की अन्य बातों से किनारा कर, मस्तक पर महसूस करें मस्तक के सिंहासन पर विराजमान ज्योति बिंदु मस्तक मणि, फोटो में कोई में भी कोई में भाग्यशाली आत्मा, भरपूर आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा, पार्वती आत्मा महसूस करें। अपनी मस्तक पर देखते जाएं, मणि की चमक को देखते जाएं। देखें ये विधि बिल्कुल अलग, और मैं आत्मा देही से बिल्कुल अलग है। स्वयं को देख रही, इस शरीर से महसूस करें
पांच तत्वों की दुनिया से पार में आत्मा अपने आप को अपने घर में शांति धाम कुछ आत्मा का घर में आत्मा शांत मन शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म शांति धाम मुझ आत्मा का देश है शांति का सागर परम पिता परमात्मा मेरा पापा महसूस करते जाएं देखें बिल्कुल मैं आत्मा अपने बाबा के साथ साथ बाबा की छत्र छाया बाबा की गोद में हूँ। हम सभी आत्माएं बाबा को दिल से शिव जयंती की बधाई दें तो बाबा भी मीठे मीठे बच्चों को ये मीठे बच्चे तुम्हें भी अपनी जयंती की मुबारक मेरे बच्चे तुम जा गए हो तुम्हारा नया जीवन तुम्हें भी मुबारक बाबा शक्तियों से भर रहा है बच्चों को बाबा ज्ञान का सोम रस पिला रहा कांटों को फूल बना रहा मेरा बाबा मीठे बाबा की गोद में बैठकर बाबा से सर्व शक्तिमान पिता से शक्ति की किरणों को भरते मैं आत्मा अपने आप को महसूस करेंगे वापस इस देवी की ओर सीधे अकाल तक पर विराजमान होकर मैं आत्मा सच्ची सच्ची शिव जी का सुख अनुभव कर रही हूँ। बाबा मिला बाबा ही उस आत्मा का संसार है मेरा तो एक बाबा दूसरा नहीं सारा जो देह भान का कचरा मैंपन कमी कमजोरियां बाबा को देकर मैं शुद्ध पवित्र आत्मा रूहानी नशे में रहकर दिल से बाबा का ये सच्चे माता पिता का शुक्राना करेंगे दिल से बाबा को करेंगे ज्ञान जब सतगुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश सतगुरु के ज्ञान से हम सभी बच्चे सुरक्षित हो गए हैं
कुंभकर्ण की नींद से हम जाग गए, सच्चे सच्चे जागरण में। थैंक यू बाबा। शांति शांति।